गति एवं समय, कक्षा 7 साइंस। चाल। किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को समय से विभाजित करने पर औसत चाल प्राप्त होती है। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदेश परिवर्तित चाल से चल रही है तो उस वस्तु की समान चाल कही जाती है, और यदि इसके विपरीत वह वस्तु नियत चाल से गति कर रही है तो यह उसकी एक समान गति कहलाती है। समय की माप संभवतः समय मापने के सबसे सामान्य युग की घड़ी है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी गाड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सरल लोलक की कार्यविधि आवर्ती अथवा दोलन गति पर आधारित है। किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। कमानी युक्त और कलह की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड अथवा मात्रक मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि। चाल बराबर दूरी बटे समय। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों से समय के बहुत छोटे अंतराल ज्ञात किए जा सकते हैं, जैसे नैनो सेकंड, सेकंड का अरबवां भाग, माइक्रो सेकंड, सेकंड का 10 लाखवां भाग। महत्वपूर्ण तथ्य। ऐतिहासिक घटनाओं को शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रातः अरबों वर्ष में व्यक्त किया जाता है। चालमापी स्पीडोमीटर्स, इसके द्वारा किसी वस्तु की चाल को सीधे किलोमीटर्स (हावर्स) में ज्ञात किया जाता है। पथमापी ओडोमीटर, यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। दूरी समय ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ ग्राफ, पाई ग्राफ आदि। दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम लंबी दूरी और समय को आसानी से समझ सकते हैं। दूरी समय ग्राफ पर यदि एक सरल रेखा आती है तो वस्तु नियत चाल से चल रही है। गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति 3 प्रकार की गतियां हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि पृथ्वी का अपने धुरी पर घूर्णन करना तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करना। सूर्य भी अपने ग्रहों सहित विचरण करता है। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना से समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। साधारण शब्दों में गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहा जाता है। गति के प्रकार। रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, प्रक्षेय गति, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, शुद्ध हस्तांतरित गति, घूर्णन गति, लौटनी गति, दोलन गति। इन सभी के बारे में विस्तृत में वर्णन निम्न प्रकार से है। रेखीय गति। रेखीय गति सभी गति में सबसे बुनियादी है। रेखीय गति में सिस्टम का वर्णन करने वाले सभी वेक्टर्स की दिशाएं समान और स्थिर होती है, जिसका अर्थ है कि वस्तुएं एक ही अक्ष पर चलती है और दिशा नहीं बदलती है। उदाहरण के लिए पेड़ से गिरता फल, चलती हुई कार, चलती हुई ट्रेन, रस्सी पर चलती चींटी आदि। एक समान गति। यदि कोई वस्तु एक समान गति से यात्रा कर रही है तो वह एक सीधी रेखा में स्थिर गति से गति कर रही है। उदाहरण के लिए जब कोई कार स्थिर गति से यात्रा करती है तो इंजन से चलने वाला बल कार के गतिमान भागों में वायु प्रतिरोध और घर्षण बल जैसे प्रतिरोधक बलों द्वारा संतुलित होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर चले तो उसकी गति एक समान गति होगी। असमान गति। जिस प्रकार की गति में वस्तु विभिन्न गति से यात्रा करती है उसे असमान गति कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। उदाहरण के लिए एक वाहन की गति, एक लोलक का दोलन असमान गति को त्वरित गति भी
कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 8 किलोमीटर चले तो उसकी गति असमान गति होगी। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति हवा में फेंकी या प्रक्षेपित किसी वस्तु की गति है जो केवल गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के अधीन है। इस खंड में हम दो आयामी प्रक्षेप गति पर विचार करते हैं, जैसे कि एक फुटबॉल या अन्य वस्तु जिसके लिए वायु प्रतिरोध नगण्य है। उदाहरण के लिए धनुष से छोड़ा गया तीर आदि। वृत्तीय गति। भौतिकी में वृत्ताकार गति एक वृत्त की परिधि के साथ किसी वस्तु की गति या एक वृत्ताकार पथ के साथ घूमती है। चूंकि वस्तु का वेक्टर लगातार दिशा बदल रहा है, गतिमान वस्तु घूर्णन के केंद्र की दिशा में एक अविकेंद्रीय बल द्वारा त्वरण से गुजर रहा है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की गति, लट्टू की गति आदि। एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। शुद्ध स्थानांतरीय गति। जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करता है कि उसका प्रत्येक कण निश्चित समय में समान दूरी तथा समान दिशा विस्थापित होता है, तब पिंड की गति शुद्ध स्थानांतरीय गति कहलाती है। घूर्णन गति। घूर्णन गति को एक निश्चित कक्षा में एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। घूर्णन गति के लिए गति की पूरी तरह से रेखीय संबंधी गति के अनुरूप है। घूर्णन गति में केवल कठोर पिंडों पर विचार किया जाता है। एक कठोर शरीर एक द्रव्यमान वाली वस्तु है जो एक कठोर आकार रखती है। उदाहरण के लिए छत के पंखे की गति। लौटनी गति। रोलिंग एक प्रकार की गति है जो एक सतह के संबंध में उस वस्तु के रोटेशन और अनुपात को जोड़ती है। जैसे कि यदि आदर्श स्थितियों मौजूद हो तो दोनों बिना खिसके एक दूसरे के संपर्क में हो। रोलिंग जहाँ कोई स्लाइडिंग नहीं है उसे शुद्ध रोलिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई वस्तु घूर्णन व स्थानांतरण दोनों प्रकार की गति करती है तो उसे लौटनी गति कहते हैं। दोलनीय गति। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे दाएं बाएं चलती है तो ऐसी गति को दोलनीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए झूले की गति, सरल लोलक की गति आदि। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल से हमें पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करता है तथा अपने पूर्व स्थान से आगे बढ़ता है, इस प्रकार की क्रिया को हम चाल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में सरल रेखीय पथ पर तय की गई दूरी को वस्तु या व्यक्ति का चाल कहा जाता है। यहाँ पर सरल रेखीय पथ से मेरा मतलब सीधे रास्ते से है। चाल को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। चाल के प्रकार: एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल। एक समान चाल: यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान समयांतरण में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान अथवा परिवर्ती चाल: यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान समय अंतराल से भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। तात्कालिक चाल: किसी निश्चित क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को तथा सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक चाल कहते हैं। समय की माप:
बहुत ही घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। समय एवं भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तब घटनाएं घटती होती है तथा चल बिंदु स्थानांतरित होता है। इसीलिए दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। समय मापने के यंत्र को घड़ी अथवा घंटी यंत्र कहते हैं। समय एक आकस्मिक अवधारणा है। वह हमारे जीवन में सतत परिवर्तन होने वाली वास्तविक घटना है। समय को समझने के लिए हमें इस सतत परिवर्तन को निर्मित करने वाली प्रक्रिया को समझना होगा, जिससे समय के प्रभाव का भ्रम उत्पन्न होता है। सूर्योदय 1 दिन, अमावास्या 1 महीना, पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष। घड़ियों में आवृत्त गति का उपयोग किया जाता है। समय के प्रकारों को 3 रूपों से व्यक्त किया जा सकता है। गति के आधार पर, जब हम समय और गति के संबंध पर चर्चा करते हैं तब हम पहले और बाद शब्द का प्रयोग करते हैं। समय और गति का संबंध सभी प्रकार की गतियों से है। उदाहरण के लिए, पहले यह स्थिति थी और बाद में यह स्थिति होगी। परिणाम स्वरूप समय और गति के इस संबंध के कारण हम यह प्रश्न पूछ पाते हैं। यह पहचान समय के आयाम द्वारा निर्धारित होती है। बल के आधार पर, जब हम समय और बल के संबंध पर चर्चा करते हैं तब हम जल्दी और देरी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जड़त्व के नियमानुसार बाह्य बल अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। फलस्वरूप बाह्य बल की अनुपस्थिति में उचित स्थान पर उचित समय में पहुंच जाता है। यदि आप सही दिशा, दूरी, गति निर्धारित कर सकते हैं तो ना ही आप उचित स्थान पर जल्दी पहुंचेंगे और ना ही देरी से पहुंचेंगे। वास्तव में बल के आधार पर भी सही समय में पहुंचने की संभावना व्यक्त की जाती है। फलस्वरूप समय और बल के इसी संबंध के कारण समय के प्रबंधन की बात कही जाती है। दिशा और स्थिति के आधार पर, और जब हम समय और दिशा के संबंध पर चर्चा करते हैं तब हम पास और दूर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब किसी एक स्थिति के सापेक्ष 2 स्थितियों में भेद करना होता है तब हम समय और स्थिति के संबंध का प्रयोग दिशा को निर्धारित करने अथवा एक स्थिति के सापेक्ष दूसरी स्थिति के बीच के अंतर को मापने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि वहाँ चले जाओ, वह पास पड़ेगा और वह दूर पड़ेगा। फलस्वरूप समय और दिशा के इसी संबंध के कारण हम निश्चित साधनों के उपयोग से आवश्यक परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। सरल लोलक, एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो और दूसरे सिरे पर यदि एक बिंदु द्रव्यमान को लटका दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। लोलक, किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं। यदि कोई पिंड आवर्ती गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर दोलन गति कहते हैं। आवर्तकाल, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। प्राचीन काल, संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियाँ का उपयोग किया जाता था। धूप की घड़ी, रेत की घड़ी, जल घड़ी आदि। जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी है।